ऐसा फेस वॉश नहीं आपने यूज़ करना जो आपको वॉश करने के बाद स्ट्रेची फील कराए, स्किन को टाइट और जैसे खिंच गई है। दैट मीन्स इट इज़ स्ट्रिपिंग ऑफ द नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर NMF which is there in skin. Take note of kind of moisturizers, face wash that you're using. It should be a hydrating face wash, and always do double cleanse at night. हाय एंड वेलकम टू आवर शो। आई एम योर होस्ट सागरिका भट्टाचार्य। एक बार फिर हाजिर हूँ ब्यूटी और वेलनेस के इस खास एपिसोड के साथ, और आज बात होगी हमारी डॉक्टर के साथ जो कि हैं डॉक्टर गीता ग्रेवाल, द कॉस्मेटिक ब्यूटी सर्जन। एंड द टॉपिक इज द मोस्ट फेवरेट हमारा हर किसी का, पिगमेंटेशन। व्हाई आई एम सेइंग इट्स फेवरेट बिकॉज मेरे ख्याल से कोई ऐसा एज ग्रुप नहीं है जहाँ पे पिगमेंटेशन ना हो। मेल और फीमेल सबको है एंड इट्स अ बिग कंसर्न बिकॉज हर कोई चाहता है, और क्यों ना चाहे, कि उसकी स्किन फ्लॉलेस अच्छी दिखे, फ्लॉलेस दिखे। और 20s में ही पिगमेंटेशन के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। ओह माय गॉड। तो ज़रूरी है कि हम समझें अपनी स्किन को और उस हिसाब से हैंडल करें, तो नहीं होगी ये दिक्कत। इट्स मैनेजेबल। चलिए, इतना तो मुझे अच्छा लगा सुन के, इट्स मैनेजेबल। अच्छा, अब 20 आपने बताया कि एज ग्रुप है जहाँ से शुरुआत होती है। सो रीजंस क्या होते हैं? बिकॉज आई शुड स्टार्ट एड्रेसिंग द रीजंस एंड देन दी उसके सॉल्यूशंस। सबसे बिगेस्ट रीजन है सेल्फ निग्लेक्ट, मुंह नहीं धोना, मेकअप के साथ सो जाना। लॉट ऑफ मेन थिंक किसने मुंह धोए हैं, शेरों ने कब मुंह धोए हैं, ऐसे ऐसे फ्रेजेस यू नो। तो वॉश योर फेस मॉर्निंग एंड इवनिंग, डोंट स्लीप विद डर्टी स्किन। अगर आप ये बेसिक स्किन केयर, वॉशिंग मॉर्निंग इवनिंग, अप्लाइंग योर मॉइस्चराइजर, वेयरिंग अ सनस्क्रीन रेगुलरली डे टाइम, ये 3 चीजें कर लेते हैं तो एटलीस्ट पिगमेंटेशन आएगी नहीं। चलिए, तो यानी कि मूलभूत जो कारण है वो यही है कि आपको सेल्फ क्लीनलीनेस रखना पड़ेगा, सेल्फ केयर रखने की बेहद जरूरत है। हाँ, जैसे कि मेन तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, दे यूज मेकअप, बट यस, अगर डेली रूटीन में भी अगर आप हैं, अगर ऑफिस से आप बाहर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, यू नीड टू क्लीन अप योर फेस। दैट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बट फॉर फीमेल्स, वेदर वी आर इन अ प्रोफेशन और नॉट, हम मेकअप अप्लाई करते ही करते हैं। सो टू गेट रिड ऑफ दैट, आपको आई थिंक दैट रिजीम नीड्स टू बी डन। सो दैट पर्टिकुलर रिजीम ऐसा कुछ है जो ध्यान में बहुत जरूरी है फॉर फीमेल्स टू कीप इन माइंड? नाइट स्पेशली यू नीड टू डबल क्लेंस। पहले क्लेंजिंग मिल्क के साथ पूरा मेकअप को आप एमल्सिफाई करोगे, वॉश इट ऑफ एंड देन यूज अ माइल्ड हाइड्रेटिंग सोप। ऐसा फेस वॉश नहीं आपने यूज करना जो आपको वॉश करने के बाद स्ट्रेची फील कराए, स्किन को टाइट और जैसे खिंच गई है। दैट मीन्स इट इज स्ट्रिपिंग ऑफ द नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर NMF which is there in skin. So take note of kind of moisturizers, face wash that you're using. It should be a hydrating face wash, and always do double cleanse at night. यानी डबल क्लेंजर इज अ मस्ट। It is a must because उसके बिना आप एक ग्रेन नहीं निकाल सकते, एंड मेकअप causes lot of inflammation in our skin. बट एक चीज डॉक्टर, मुझे एक चीज, जैसे कि अगर हमारी जो डे टू डे लाइफ, अगर मैं अपनी ही बात करूं, वी आर गोइंग बैक होम एट 9:30 10, तब आपने ऑब्वियसली मेकअप रिमूव किया, उसके बाद आपने हल्का सा जो भी आप बता रहे हैं, लाइट, कोई भी, देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आउटसाइड व्हिच यू कैन यूज। वो करने के बाद अब रात को सोते होते 12, तो इसे 3 आवर और 2 आवर डिस्टेंस, अब डिफरेंस रह जाता है, तो तब भी डबल क्लेंजिंग की जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, डबल क्लेंस तो आपको करना ही है ताकि आप सारी डर्ट, ग्राइम, मेकअप आप स्किन में से निकाल सकें, एंड स्किन कैन ब्रीथ एंड रिपेयर इटसेल्फ, बिकॉज ये सब इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं स्किन में। Makeup can be very sensitizing for a lot of skins, and lot of time we have seen people who are in media who are using makeup with strong lighting. Yes, the skin goes for a toss completely. Who knows better than us? But yes, that's the must try, because हमें भी जब हमने शुरुआत की थी मेकअप लगाने की, तो हमें यही कहा जाता था कि प्लीज क्लीन योर फेस जितनी बार हो सके, बिकॉज आपके यू नेवर नो, आप जितनी बार भी क्लीन करेंगे आपको लगेगा कि शायद कोई मेकअप का कोई पार्ट निकल रहा है, एंड दैट इज अ रूट कॉज फॉर पिगमेंटेशन। एंड पिगमेंटेशन के एरियाज भी होते हैं डॉक्टर। मिड चीक में यूजुअली प्रेगनेंसी में देखा गया है कि मिड चीक में पिगमेंटेशन स्टार्ट होती है, छोटे स्पॉट की तरह स्टार्ट होती है और धीरे धीरे फैलती रहती है, जो जिसको मेलाज्मा बोलते हैं। एंड देन देयर कैन बी सन इंड्यूस्ड, can be because of inflammation around the mouth, freckles all over face, on the nose, butterfly zone. So ये अलग अलग areas में होती है। Plus lack of sugar control, अगर बहुत ज़्यादा sweet tooth है and you have a body which is sensitive to sugar,
तो पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है स्किन में आना। यानी मीठा खाने से भी पिगमेंटेशन हो सकती है? यस, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है स्किन में, वो शुगर कंबाइन कर जाती है, कैरामलाइजेशन ऑफ द स्किन सेल्स। ओके, नाउ दैट्स अलार्मिंग फॉर मी बिकॉज आई हैव अ स्वीट टूथ एंड मुझे अब ये सोचना पड़ रहा है कि वाकई में अगर ऐसा हो भी सकता है कि अगर आप मीठा ज़्यादा खा रहे हैं तो और आपकी बॉडी उस पर रिएक्ट करेगी इन अ वे ऑफ पिगमेंटेशन। अगर किसी को है है हो तो। रही है, बन रही है, तो ऑफ कोर्स आपको शुगर एलिमिनेट करना पड़ेगा। ब्रिलियंट। इसके अलावा भी ऐसी कोई फूड हैबिट्स होती है जिससे कि मतलब आपका ये पिगमेंटेशन हो सकता है? बिल्कुल, लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड अगर आप पैकेट में से खा रहे हैं, क्विक फिक्सेस, यू नो, सुबह सीरियल्स खा लिए, फिर लंच में कुछ मैगी खा ली, फिर बर्गर खा लिया, पिज्ज़ा खा लिया, और रिफाइंड कार्ब्स, यू नो, पूरी, भटूरे, parathas, rotis, all these are refined carbs. But they all are very favorite, but still. They are delicious, but they are also causing craving and they are also increasing inflammation. So you get into that vicious circle. You'll crave that food, it will cause more sensitivity and you can't cut it out and it creates a lot of trauma in your body. यानी पिगमेंटेशन होने के रीजंस तो आपको काफी सारे मिल गए हैं, इसको हम लोग कर्टल कैसे कर सकते हैं? नाउ व्हाट आपने तो बताया कि डाइट में आप क्या कर सकते हैं, एनीथिंग व्हिच नीड्स टू बी अप्लाइड व्हाइल द डेली रूटीन एंड द स्किन रूटीन? Cleansing morning, evening, double cleanse at night, moisturizer, vitamin C serum, and your sun protection. Make sure you put your sunscreen every day, and even if you're applying your sunscreen from 11 AM to 3:30 PM, इसमें avoid करिए sun exposure, especially in summers. ओके, और अगर है भी तो फिर उसके बाद डबल कम से कम लगा लीजिए। हाँ, डबल लगा लीजिए, या अम्ब्रेला या हैट या वाइट गॉगल्स या फिर कोई स्कार्फ, ताकि डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। Well, these are the do's and the don'ts which you need to keep in mind so that कि you avoid the pigmentation. Well, pigmentation अपने आप में एक बहुत वाइड टॉपिक है। आज हमने सिर्फ एक इसका सुपरफिशियल लेवल है जो हमने टच किया है। आगे भी हम एक एक टॉपिक को लेकर आगे चलते रहेंगे, लेकिन आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर कमिंग ओवर। थैंक यू। और पिगमेंटेशन से रिलेटेड अगर आपकी कोई सवालात हैं जो आप जानना चाहते हैं, क्वेरीज हैं, डॉक्टर हमेशा हमारे साथ हैं। प्लीज अपनी क्वेरीज हम तक भेजिए और हम भी कोशिश करेंगे उनके सोल्यूशंस आप तक लेकर आए। आज के लिए दीजिए इजाजत।